मंगलमस्तु। आइए आज जानते हैं चंद्र ग्रह और उसका रत्न मोती के बारे में। मोती बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना जाता है। चंद्रमा का रत्न है, जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वराशि अर्थात कर्क राशि का और वृष राशि अर्थात उच्च राशि का हो तो ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ जो ज्योतिष के उपलब्ध हैं, मानसागरी, बृहत पराशर संहिता इत्यादि ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा जन्म कुंडली के समस्त ग्रह दोषों को नष्ट कर देता है। चंद्रमा इतना प्रबल और प्रभावशाली माना जाता है। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। मोती को संस्कृत में मुक्तक और अंग्रेजी में पियर्ल कहते हैं। चंद्रमा मानसिक शांति के लिए, माता और सासू माँ से संबंध को अच्छा स्थापित करने के लिए, संसार में श्वेत वस्तुओं पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए, यश की वृद्धि के लिए, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त और सर्वोत्तम माना जाता है। मोती इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम मोती गजमुक्ता होता है और यह बहुत ही कठिनता से प्राप्त किया जाता है। गजमुक्ता हाथियों के मस्तक से प्राप्त होते हैं और जिन हाथियों का जन्म पुष्य और श्रवण नक्षत्र में सोमवार और रविवार के दिन होता है, उन्हीं हाथियों के मस्तक से यह मोती प्राप्त किया जाता है। उस समय सूर्य यदि उत्तरायण काल में होता है तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कुछ हाथियों के दंत कोश अर्थात दांतों के मध्य या दांतों के बीच से भी मोती प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें गजमुक्ता ही कहा जाता है। कुछ हाथियों के कुंभ स्थल से भी मुक्ता प्राप्त किए जाते हैं। मुक्ता मोती का ही पर्यायवाची नाम है। मुक्तक, मुक्ता, मोती, ये मोती का ही उपनाम कहे जाते हैं। जो मोती हाथियों के मस्तक, दांतों या कुंभ स्थलों से प्राप्त किए जाते हैं, वे मोती देखने में सुडौल, सुंदर, चमकदार और स्निग्ध होते हैं अर्थात चिकने होते हैं। इन मोतियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर तत्काल ही और बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इन मोतियों को धारण करने से व्यक्ति एक असीम ऊर्जा प्राप्त करता है, जो चंद्रमा की ऊर्जा होती है। और चंद्रमा की ऊर्जा अर्थात जो व्यक्ति मोती को धारण किया हुआ है, उसकी आंखों में आंखें यदि मिलाकर देखा जाए तो अद्भुत शीतलता की प्राप्ति होती है और देखने वाले व्यक्ति की आंखों में एक अजीब तरह की शीतलता का संचार होता है। ऐसे मोतियों को बिंधना नहीं चाहिए, माला के रूप में पिरोना नहीं चाहिए, उसके प्रभाव कम हो जाते हैं और इसका मूल्य भी नहीं लगाना चाहिए और इन मोतियों को अखंड रूप से ही धारण करना चाहिए। ऐसे मोती अत्यंत प्रभावकारी और गुणकारी होते हैं और ऐसे मोतियों को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में तत्काल ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए मोती अवश्य धारण करें। जिनको मानसिक विक्षिप्तता है अर्थात जो मानसिक रोगी हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर घबराते हैं, क्रोध जिनको अधिक आता है, रात्रि में नींद नहीं आती है और माता के समान स्त्रियों से यदि अनबन झेलना पड़ता है तो ऐसे लोगों को भी ये मोती अवश्य धारण करना चाहिए। ये मोती बहुत ही प्रभावशाली और गुणकारी माने जाते हैं। आजमाएं, एक बार आजमा कर देखें। नारायण हरि, मंगलमस्तु।